दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आज की वीडियो में। आज भी हमने दो पावर सप्लाई ली है। दोनों बिल्कुल अलग पावर सप्लाईज हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक पावर सप्लाई में देखिए ब्रिज डायोड लगा हुआ है सिंगल में, और एक में 4 छोटे छोटे डायोड लगे हैं, अलग टाइप के हैं। ये सप्लाई जो है 180 वाट 24 से 30 वोल्ट काम करती है, और ये 28 वोल्ट की सप्लाई फिक्स सप्लाई है। इसमें कोई प्रीसेट वगैरह नहीं है। इसमें प्रीसेट लगा है 202 का। तो सबसे पहले इसी को देख लेते हैं, इसको बाद में देखेंगे। इसका कंडेंसर देखिए, फिजिकल में हम देखते हैं तो इसका कंडेंसर फुल गया है, और यहाँ बहुत ज़्यादा ज़ोर से स्पार्क हुआ है, ब्लैक हो गया है कनेक्शन। ये देखिए, तो इसमें चेक करते हैं, देखिए क्या क्या प्रॉब्लम है। ऐसे प्रॉब्लम ज़्यादा करके फेस टू फेस जब हो जाता है, न्यूट्रल नहीं जोड़ते हैं, खाली फेस जोड़ देते हैं तो होता है। देखिए इसका फ्यूज ओपन है, ब्रिज डायोड शॉर्ट है, उसके बाद में मॉसफेट तो ठीक दिखा रहा है, और इसका कंडेंसर। तो अभी फ़िलहाल में इसका कंडेंसर, ये ब्रिज डायोड और यहाँ फ्यूज़, ये 3 चीज़ को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो हम तीनों को चेंज कर निकाल देते हैं, चेक करते हैं पहले। आयरन गर्म हो गया है, बिट थोड़ी सी गंदी लग रही है, तो थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं इसको। बिट का क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। आयरन गर्म हो गया है, तो सबसे पहले हम इसको फ्यूज़ और कंडेंसर को निकाल लेते हैं। सबसे पहले कंडेंसर को निकाल लेते हैं, क्योंकि फ्यूज़ उसके पास रहता है, थोड़ा कंजेस्टेड जगह में है। इसमें जो कंडेंसर लगा है 150 MFD 400 वोल्ट लगा है, फट चुका है वो, उसको हमने निकाल दिया। उसके बाद देखिए फ्यूज़ है, स्लीव में डाला हुआ है, ग्लास फ्यूज़ आता है, 5 एम्पियर इसमें चलता है। आपको हम हमारे एक वीडियो में बताते हैं कि 5 एम्पियर का फ्यूज़ डालें आप, इनफ है। 5 एम्पियर 6 एम्पियर भी डाल देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल लो एम्पियर का फ्यूज इसमें ना डालें, क्योंकि कुछ भी थोड़ा भी लोड होगा तो वो उड़ जाएगा। अननेसेसरी मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा तो भी उड़ जाएगा वो। तो आप 5 या 6 एम्पियर का फ्यूज डालें। इसको हमने नए सोल्डर से सोल्डर कर दिया डायोड को निकालने के लिए। डायोड को निकालने में थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन ये सिंगल पीसीबी है, तो इसमें निकल जाना चाहिए। और जगह लोकेशन भी ऐसा है कि बिल्कुल आराम से हम इसको कुछ ट्वीजर वगैरह डाल के निकाल सकते हैं। कोई कोई जगह पे कंजेस्टेड रहता है, वहाँ निकालने में हमें प्रॉब्लम होता है। ये देखिए यहाँ पे ट्वीजर हम डाल सकते हैं और खींच सकते हैं। थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम इसको खींच देंगे। अभी गर्म नहीं हुआ है। ये कुछ 4 लेग्स रहते हैं इसके, और मोटे मोटे लेग्स हैं। हीट करना पड़ता है अच्छे से, तब ये निकलता है। ये अच्छा हीट हो जाएगा तो निकल जाएगा। बारी बारी से इसको सोल्डर कर घुमाते रहें। ये देखिए चिमटी डालने के लिए जगह मिल गई है, अभी निकल जाएगा। ये देखिए डायोड निकल गया है। अब इसके होल्स को क्लियर कर लेते हैं। हमने इसके 3 सामान निकाल दिए हैं। एक तो हमने कैपेसिटर निकाला है, एक फ्यूज निकाला है, एक डायोड निकाला है। अब इस डायोड को चेक करके देखते हैं। दोस्तों देखिए डायोड शॉर्ट हो चुका है सब तरह से, इसको हटा देते हैं। अब सिमिलर साइज के एक डायोड, एक फ्यूज और कैपेसिटर हम डालेंगे इसमें। सबसे पहले मैं डायोड देख रहा हूँ। ये देखिए ये हमारे पास डायोड है, इसका नंबर कुछ अलग है लेकिन ये सेम है, चल जाता है। करंट रेट भी सेम है, साइज़ भी बहुत ही अच्छा है इसका, और इसके पिन जो है चपटे टाइप वाले हैं, तो आराम से लग जाता है। दोस्तों कंडेंसर हम एक इस अलग टाइप के लाए हैं, वो देख लेते हैं।
अगर बैठ जाएगा तो ये कंडेंसर डालेंगे, काफ़ी अच्छा कैपेसिटर है। ये देखिए ये कंडेंसर लाए हैं 82 MFD में, 400 वोल्ट है, लेकिन साइज़ थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, डाउटफुल है। अगर बैठ जाएगा तो बैठाएंगे, नहीं तो फिर दूसरा हमारे पास है 120 में, वो डाल लेंगे। ये देखिए एक कैपेसिटर है, अगर ये बैठ जाएगा तो बढ़िया है। जगह नहीं, यहाँ पे जगह नहीं हो पाएगा तो हम ये कैपेसिटर डाल रहे हैं। देखिए नीचे कौन का है, अच्छा है, 120 450 है। कैपेसिटर में बहुत से डुप्लीकेट कैपेसिटर आ रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले फ्यूज को डाल लेते हैं क्योंकि ये जगह कंजेस्टेड है। ये देखिए फ्यूज को डाल दिया हमने, इसको बेंड कर दिया, निकलेगा नहीं। फिर कैपेसिटर का मार्क देखिए, यहाँ पॉजिटिव मार्क दिया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है। और कैपेसिटर पे जो ये मार्क रहता है नेगेटिव का, ये इस तरह से रहता है, बना रहता है, तो ये नेगेटिव है। और पॉजिटिव का पिन थोड़ा सा बड़ा रहता है, अगर आप कटा हुआ पिन नहीं है तो। ये हमने डाल दिया, 2 पार्ट्स हो गए, इनको सोल्डर कर लेते हैं ठीक से। सबसे पहले फ्यूज को सोल्डर कर दिया हमने, उसके बाद इस कैपेसिटर को सोल्डर कर दिया। अब एक्स्ट्रा लेग से इनको कट कर लेंगे। कट करने के लिए कटर अच्छा यूज़ करें। ये देखिए आराम से कट जाता है। दूसरे कटर से क्या होता है, कभी कभी कट नहीं कर पाता है, ट्रैक उखाड़ देता है वो। अब डायोड को हम डाल रहे हैं। डायोड का देखिए इस तरह जो कट साइड है पॉजिटिव रहता है, प्लस रहता है, यहाँ पे प्लस मार्क बना हुआ है। तो इस तरह से हम इसको डायोड को डाल लेते हैं। डायोड कैपेसिटर को डालते टाइम पोलैरिटी का बहुत ध्यान रखें, आप पॉजिटिव निगेटिव सब देख के डालें, उल्टा ना डालें। हम तो सीरीज में जोड़ते हैं, आप भी सीरीज में ही करते होंगे, तो आपको शॉर्टिंग दिखाएगा, आप करेक्ट कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं होगा। लेकिन अगर आप पैरेलल में जोड़ते हैं तो आपका कंडेंसर उल्टा है तो फट सकता है। डायोड उल्टा होने से भी कंडेंसर फट सकता है, शॉर्टिंग हो सकती है, इसलिए उल्टा डायोड नहीं डालें। कैपेसिटर और डायोड, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का पोलैरिटी रहता है, आपको पता है, उसको देख के डालना है केयरफुली। जिस भी चीज़ में पोलैरिटी है प्लस माइनस, उसको ज़रूर केयरफुली देखना है आपको। रेजिस्टेंस वगैरह में नहीं रहता है, आईसीज में नंबरिंग देख के डालना पड़ता है आपको। डायोड में पॉजिटिव नेगेटिव देखना ही रहता है आपको। तो हमने देखिए डायोड, फ्यूज और कैपेसिटर डाल दिया है। अब इसको हम सीरीज में जोड़ते हैं और देखते हैं हमारी सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। मॉस्फेट शॉर्ट नहीं दिखा रहा है, इसलिए हम मॉस्फेट की तरफ हाथ नहीं लगा रहे हैं। जो शॉर्टिंग था, प्रॉब्लम था, वही हम करके फिर इसको चालू करके देख लेते हैं। अगर आगे प्रॉब्लम होगा तो हम आगे देखेंगे। इसमें एलईडी लगी हुई है तो हमें पता चल जाएगा चालू हो गई या नहीं। ये हमारी सप्लाई ऑन हो गई है दोस्तों, देखिए एलईडी जल रही है, आपको भी दिखाई दे रहा होगा। अब हम इसका सप्लाई मेजर करेंगे। कभी भी एलईडी जलने के बाद में सप्लाई ज़रूर मेजर करें। 28 वोल्ट आ रहा है परफेक्ट। ये 24 से 30 तक की सप्लाई है, 28 वोल्ट ही आना चाहिए, 28 बराबर आ रहा है। तो ये पावर सप्लाई हमारी हो गई। अब दूसरी पावर सप्लाई की तरफ बढ़ते हैं। इसकी फिटिंग हमने पावर लाइट से खोली नहीं है, क्योंकि इसकी फिटिंग ऐसी पीछे की तरफ से फिटिंग रहती है, तो ये हमको किसी भी खोलना पड़ता है। अगर पूरा खोलना है तो हमें पूरा फ्रंट वगैरह सब खोलना पड़ता है, तो हम उसको ना खोल करके ऊपर से खोल लेते हैं। अब इस सप्लाई को देखते हैं दोस्तों। फिजिकल में देखेंगे तो देखिए इसके फ्यूज वगैरह सब काले पड़े हुए हैं। शॉर्टिंग तो होगी, लेकिन खोलते हैं पहले, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। जब ज़रूरत नहीं रहे मीटर को ऑफ कर दिया करें, नहीं तो मीटर की बैटरी डाउन हो जाती है। और इस मीटर में ऐसी फैसिलिटी है, अगर हम भूल जाते हैं तो बीप आता है, बीप आने के बाद में मीटर बंद हो जाता है, लेकिन उसके लिए टाइम लगता है। सबसे पहले देखिए इन डायोड को चेक करेंगे, फ्यूज़ को निकाल देंगे। फिजिकल में हम देख रहे हैं इसमें तो कुछ जला वगैरह पीछे तो नहीं है, फ्रंट में खाली फ्यूज़ काला पड़ा हुआ है। फ्यूज़ गया है, इसका मतलब शॉर्टिंग होगा ही होगा। तो सबसे पहले हम फ्यूज़ को निकाल रहे हैं। ये देखिए फ्यूज़ काला पड़ गया है, फ्यूज़ गया हुआ है। हमने फ्यूज़ को निकाल दिया। ये सिंगल डायोड के जगह पे हम ब्रिज डायोड डालते हैं, आपको बहुत बार बता चुके हैं। और शॉर्टिंग हुई है तो इसका मॉसफेट भी ख़राब हुआ होगा, ज़्यादा करके होता है इस सर्किट में। देखिए डायोड शॉर्ट हैं, चारों डायोड शॉर्ट दिखा रहे हैं, मॉसफेट भी शॉर्ट दिखा रहा है। और मॉसफेट से एक रेजिस्टेंस ग्राउंड रहता है, वो ओके है। तो हम अब मॉसफेट और डायोड को निकाल देंगे।
कोई भी पार्ट्स को निकालने के लिए आप उसको नए तरीके से सोल्डर कर देना है सोल्डर से, तो निकालने में आसानी होती है। देखिए हम इसको नए सोल्डर से सोल्डर कर देंगे, तो सोल्डर बहुत जल्दी पिघल जाता है पुराना, और आराम से वो पार्ट निकल जाता है। सबसे अच्छा तरीका है। ये देखिए हमने मॉसफेट निकाल दिया है। अब मॉसफेट के होल्स को क्लियर कर लेते हैं पंप के सारे। इसको डिसोल पंप बोलते हैं, जो नया काम कर रहे हैं उनके लिए बता देता हूँ। ये देखिए हमने मॉसफेट निकाल दिया। अब हम डायोड को निकालेंगे। डायोड के एक एक सिरे को हम निकाल लेते हैं सबसे पहले, और हमें इसमें यहाँ पे ब्रिज डायोड डालना है तो हम सब निकाल देंगे, चेक नहीं करेंगे इसको, क्योंकि चेक किया है हमने, शॉर्टिंग दिखा रहा है, शॉर्ट है वो। हो सकता है इसमें से 2 ही शॉर्ट हो, लेकिन हम इस डायोड निकाल ही देते हैं चारों, क्योंकि हमें यहाँ ब्रिज डायोड डालना है सिंगल वाला। वो कैसे डालते हैं वो भी हम आपको डाल के बताएंगे। ये देखिए डायोड निकाल दिया हमने। मॉसफेट शॉर्ट है पूरी तरह से, डायोड भी शॉर्ट है। एक बार देख लेते हैं, चाहिए तो डायोड चेक करके आपको दिखा देते हैं। कंटिन्यूटी में तो इसमें कुछ भी नहीं दिखाना चाहिए। ये देखिए ये डायोड नहीं दिखा रहा है, ये भी नहीं दिखा रहा है, एक ये शॉर्ट है। ज़्यादा अधिकतर ऐसा होता है कि 2 डायोड शॉर्ट होते हैं, 2 बच जाते हैं, तो ये 2 शॉर्ट है। ये 2 भी हम यूज़ नहीं करेंगे, इसको रख देते हैं, कभी आगे इसी में एक डायोड लगता है तो हम लगा देंगे उसको। अब यहाँ पे ब्रिज डायोड कौन सा डालेंगे वो आपको बता रहे हैं। दोस्तों ये ब्रिज हम डायोड डालते हैं, देखिए इस पर नंबर है, मोबाइल में नहीं दिख पा रहा है, KB-P310। ये डायोड हम ज़्यादा से ज़्यादा मंगा के रखते हैं, बॉक्स से मंगाते हैं, पूरा 500 का बॉक्स रहता है, ऐसी कंपनी का मंगा लेते हैं। ये देखिए ROH का चाइना का बॉक्स है, चाइना से ही आता है। ये देखिए इस तरह हम मंगा लेते हैं डायोड है, और इसमें से अगर किसी को ज़रूरत होती है तो हम उनको भी सप्लाई करते हैं। सब पार्ट्स हम ऐसे ही होलसेल में मंगाते हैं, जो यहाँ नहीं मिल पाते वो इम्पोर्टर थ्रू हम चाइना से मंगा लेते हैं। क्वांटिटी में आता है, आपको मार्केट से कम में हमारे यहाँ से पड़ जाता है। अब इस डायोड को डालने के लिए हमें कैसे डालना है वो एक बार आप ध्यान से देखिए। कैपेसिटर का नेगेटिव और पॉजिटिव इसको ध्यान देना है आपको। इसका जो पॉजिटिव है कट साइड रहता है यहाँ पे, तो इसको पॉजिटिव को इस तरह से फोल्ड कर लिया हमने, नेगेटिव को फोल्ड कर लिया, और ये जो 2 पिन है AC से जो 2 पिन सप्लाई आता है वहाँ पे चला जाएगा। देखिए कितने आसानी से डायोड माउंट हो जाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव को हमने वहाँ डाल दिया, और ये लेग्स को AC के 2 पॉइंट्स में डाल दिया इसको। सिंगल डायोड डालने में इससे ज़्यादा टाइम लगता है दोस्तों, और ये डायोड अच्छा रहता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है। शॉर्टिंग होने के बाद तो कोई भी डायोड ख़राब हो सकता है, लेकिन जनरली ऐसे फेल नहीं होता है। लेग्स आ गए हैं बाहर, अब इसको हम सोल्डर कर लेते हैं और एक्स्ट्रा लेग को कट कर देंगे। उसके बाद फ्यूज डाल लेंगे, फिर हम सप्लाई देके इसका ड्राइव चेक करेंगे। अगर ड्राइव ओके आ रहा है तो मॉसफेट डालेंगे, अन्यथा IC चेंज करेंगे। ये IC तो अभी हमारे पास है नहीं, इस वीक के एंड में आएगी। अगर IC बची होगी तो मॉसफेट डालेंगे, नहीं तो हम मॉसफेट नहीं डालेंगे। कैसे चेक करते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। ये IC बहुत ज़्यादा लग रही है और अवेलेबल नहीं हो पा रही है यहाँ पे लोकल में। मुंबई में भी नहीं है, बहुत से डीलर को हमने पूछा, इसलिए इम्पोर्टर से चाइना से मंगाई थी। अभी फिर से ऑर्डर दिया हुआ है, तो कुछ कारण से 5 दिन चाइना बंद था, लेबर डे था वहाँ पे कुछ,
वहाँ हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ रहता ही है। ये फ्यूज डाल दिया हमने 5 एम्पियर का। दोस्तों एक बार आईसी के आसपास के जो एसएमडी रेजिस्टेंस लगे हैं उनको चेक कर लेते हैं। एक रेजिस्टेंस यहाँ लगता है, देखिए 22 ओम्स का, वो ओके है। और जो गेट से एक रहता है 470 का, उसको भी चेक करना ज़रूरी रहता है, तो ये वो भी ओके है, 466 दिखा रहा है। तो ऐसा अंदाज है कि ड्राइव सही आना चाहिए, आईसी डैमेज नहीं होगी। ये बहुत बार बच जाती है आईसी। दिखने में बहुत छोटी आईसी है, लेकिन इसकी फेलियरिटी 2269 की अपेक्षा कम है। और शार्पीज वगैरह के पावर सप्लाई में भी आईसी यूज हो रही है। इसको सप्लाई दे रहे हैं दोस्तों, हमने सप्लाई दे दिया, 20 के रेंज में रखा है मीटर को। और ग्राउंड पॉइंट से हम इसका ड्राइव चेक कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ड्राइव तो आ रहा है 1.72 तक जा रहा है। इसको डिस्चार्ज करके हम मॉसफेट डालते हैं। अगर आईसी ख़राब होगी इंटरनल, तो इसका मॉसफेट ख़राब हो सकता है। ज़्यादा करके हमें आईसी हमारे पास जब रहती है तो आईसी चेंज ही कर देते हैं, लेकिन आज हमारे पास आईसी नहीं है तो रिस्क ले रहे हैं, एक मॉसफेट डाल के देखते हैं। सैमसंग का ये मॉसफेट है 8N65। और हम कंडेंसर को एक बार फिर से अच्छे से डिस्चार्ज कर लेते हैं, जिससे सर्च नहीं रहे और हमारी आईसी नहीं तो ख़राब हो जाएगी। सोल्डर करते समय अगर टच हो जाता है तो कहीं से। ये मॉसफेट को हमने डाल दिया। मॉसफेट के तीनों पॉइंट्स को हमने सोल्डर कर लिया। सेंटर का पॉइंट ड्रेन, और रेजिस्टेंस ग्राउंड जहाँ से रहता है वो गेट, और जो पिन पे आईसी से ड्राइव आता है वो सेंस पिन। इस तरह से मॉसफेट के पिन्स रहते हैं। हमने सोल्डर कर दिया। इसके बीच के लेग्स को थोड़ा सा देख लिया, कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है। और इस सप्लाई में दोस्तों एलईडी नहीं है, तो हमें सप्लाई देखना पड़ेगा। सबसे पहले ऑन करते हैं हम और इसकी सप्लाई चेक करते हैं। 600 का रेंज रखा है हमने दोस्तों। ये देखिए 28 वोल्ट इसमें भी परफेक्ट आ गया है, सप्लाई हमारी ओके हो गई है। तो आपने 2 सप्लाई आज देखी, दोनों सप्लाई देखिए इस तरह से थी। ये अलग कंपनी थी, ये अलग थी, है तो दोनों चाइना ही। यहाँ पे हांगकांग लिखा हुआ है, लेकिन वो ऐसे ही लिखा रहता है कुछ भी। ये देखिए यहाँ भी चाइनीज़ में कुछ लिखा हुआ है। 24 से 30 वोल्ट का वेरिएशन है इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, फिक्स है। तो दोनों सप्लाई हमारी ओके हो गई। देखिए क्या क्या प्रॉब्लम था आपको हमने एक एक करके बताया। तो आपके पास भी सप्लाई आए तो इस तरह से आराम से रिपेयर कर सकते हैं। ज़्यादा करके पावर सप्लाई का जो प्रॉब्लम्स है वो प्राइमरी सेक्शन में ही आता है। इसमें भी आपने देखा प्राइमरी में ही प्रॉब्लम था। अब इसमें कैपेसिटर ख़राब था, इसका फ्यूज़ गया था और ब्रिज गया था। ये 3 पार्ट्स डालने के बाद ये सप्लाई ओके हो गई। और इस सप्लाई में देखिए सिंगल डायोड थे ख़राब थे 2, उसमें से हमने ब्रिज डाला, फ्यूज़ डाला और मॉसफेट डाला। इसमें 3 पार्ट्स लगे, तो ये सप्लाई भी हमारी ओके हो गई। दोनों के प्रॉब्लम प्राइमरी सेक्शन में थे। ये फेस टू फेस होने के कारण दोनों सप्लाई ख़राब हुई थी, लेकिन दोनों में प्रॉब्लम अलग अलग आए थे। तो हमारी सप्लाई ओके हो गई है। आज की वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।